अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम फोरियर सीरीज़ का ये वाला सवाल सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली हमें ये सिग्नल दिया हुआ है और उसको बोल रहे हैं कि कंप्यूट दी फोरियर सीरीज़। इस सिग्नल की हमें फोरियर सीरीज़ निकालनी है। अच्छा, बेसिकली इस सिग्नल को जब हम देखते हैं तो हमें देखने से पता चल रहा है ये सिग्नल ऑड है। ये अगर नहीं पता चल रहा तो आप ऐसे देख लें। इवन सिग्नल क्या होता है? वो होता है सिमेट्रिक टू एक्स एक्सिस, यानी कि अगर सिग्नल एक्स एक्सिस के सीधे हाथ पे ऐसे बन रहा है तो उल्टे हाथ पे एग्जैक्ट इसका मिरर बने, यानी कि ऐसे बनना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे नहीं बन रहा। अगर कोई सिग्नल इवन नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि वो ऑड ही हो। ऑड वो एक शर्त पे होता है भाई। अगर आपके पास एक सिग्नल है, इस वाली साइड पे देखें, और अगर आप इसका मिरर उस साइड पे यूँ करके बनाएं और अगर वो बन भी रहा हो ऐसे तो वो इवन सिग्नल है। लेकिन अगर ऑड सिग्नल वो होता है कि अगर आपका ये वाला जो पार्ट है सिग्नल का, इसको अगर आप पहले यहाँ रिवर्स करें वो कुछ ऐसे बन जाएगा, ऐसे करके। फिर आप इस वाले पार्ट को यूँ कर दें, इस वाले पार्ट को आप ऐसे था यूँ कर दें तो फिर ये ऐसा बन जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो सिग्नल है इसका आप पहले यहाँ रिवर्स करेंगे तो वो कुछ ऐसा बन जाएगा यूँ करके, और फिर आप इसको वाई एक्सिस पे फ्लिप कर देंगे तो फिर वो ये बन जाएगा। अगर ये वाली प्रॉपर्टी किसी सिग्नल में है तो वो ऑड सिग्नल कहलाता है। तो हमने यहाँ से देख के पता लगाया ये है ऑड सिग्नल। मैंने एक लाइन लिख दी, द गिवन सिग्नल इज़ ऑड सिग्नल देयरफॉर ए एन इज़ इक्वल टू ज़ीरो। जब इवन सिग्नल होता है तो बी एन ज़ीरो होता है, यानी कि उसके अंदर साइन की टर्म्स नहीं होती, और जब ऑड सिग्नल होता है तो ए एन ज़ीरो होता है, यानी कि अब इसमें कॉस की टर्म्स नहीं होंगी। उसके बाद टाइम पीरियड निकालते हैं टी। टाइम पीरियड क्या है? ये जो पार्ट है सिग्नल का, ये साइकिल रिपीट हो रही है बार बार, तो मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम पीरियड डिनोट कर दिया, वो है टी नॉट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टी नॉट माइनस ज़ीरो, तो टी नॉट बचा। तो टाइम पीरियड आपके पास आ गया टी नॉट। टाइम पीरियड आ गया, आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना है, ओमेगा नॉट बराबर होता है 2 पाई अपॉन टी के। तो ये यहाँ पे आपके पास आ गया, टी की जगह आपने टी नॉट डाल दिया, आपका टाइम पीरियड टी नॉट आया तो 2 पाई अपॉन टी नॉट आ गया। ए एन आ गया आपके पास, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट आ गया। अब आप निकालेंगे ए नॉट। ए नॉट का फॉर्मूला होता है ए नॉट इज इक्वल टू 1/t इंटीग्रेशन टी वाली एक्स ऑफ टी डी टी। टाइम पीरियड जो है ये आपके पास टी नॉट आया तो आपने टी नॉट ही रख दिया, टाइम पीरियड की जगह आपने टी नॉट रख दिया। अब टी वाली इंटीग्रेशन, अब इसमें लिमिट्स देखनी है कहाँ से कहाँ तक रखनी है। मैं यहाँ से लिमिट्स रख रहा हूँ 0 से लेकर टी नॉट बाई 2 तक रखूँगा, जहाँ पे एम्पलीट्यूड इसका ए है, और दूसरी लिमिट रखूँगा मैं टी नॉट बाई 2 से लेकर टी नॉट तक, जहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड है माइनस ए। ये मैंने रख दी 1/t नॉट, 0 से लेकर टी नॉट बाई 2 तक, इसका एम्पलीट्यूड ए है, और डी टी लिख दिया, फिर प्लस, फिर टी नॉट बाई 2 से लेकर टी नॉट तक, इसका एम्पलीट्यूड है माइनस ए और डी टी, वो रख दिया मैंने। अब क्या करूँगा, ये ए और ये ए कांस्टेंट है, इनको मैं इंटीग्रल से बाहर लाऊंगा। 1/t नॉट ही आ गया, ये वाला ए इंटीग्रल से बाहर आ गया, और इस पर मैंने अंदर बचा 1 और डी टी। 1 और डी टी का आप इंटीग्रल लेंगे तो आपके पास टी आएगा, और लिमिट्स अप्लाई कर दें टी नॉट 0 से लेकर टी नॉट बाई 2 तक, इसकी लिमिट्स है। अब ये जो माइनस ए है ये आ जाएगा बाहर इंटीग्रल से, अंदर बचेगा इंटीग्रल में 1 और डी टी। 1 डी टी का आंसर आपके पास टी आएगा इंटीग्रल का, और लिमिट्स आपके पास रहेंगी टी नॉट बाई 2 से लेकर टी नॉट तक, वो आपने लिख दी। अब अब आप इसको सॉल्व कर लें, 1/t नॉट, ए ऐसे ही आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करें, लिमिट अप्लाई करें, टी की जगह एक बार टी नॉट बाई 2 रखें, फिर माइनस करके टी की जगह 0 रखें, तो आपके पास टी नॉट बाई 2 बचेगा। फिर माइनस ऐसे ही आया, ए ऐसा ही आया। अब इस टी की जगह पहले आप टी नॉट रखें, अपर लिमिट रख दी, फिर माइनस डाल के फिर लोअर लिमिट रखें, इस टी की जगह टी नॉट बाई 2 रख दें, तो टी नॉट माइनस टी नॉट बाई 2। अब ये चीज़ बन गई जी। तो नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि यहाँ पे जो टी नॉट माइनस टी नॉट बाई 2 बन रहा था, आपने उसका एलसीएम लिया तो वो हो गया 2 टी नॉट माइनस टी नॉट अपॉन 2। आप इसको यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने ऐसे कर दिया कि मैंने इसको ए जो थे उनको, ये आपके पास कांस्टेंट ए और ये वाला ए, इनको मैंने बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट से ही आ गया ए, और अंदर बचा टी नॉट बाई 2 माइनस 2 टी नॉट, और ये माइनस माइनस प्लस और टी नॉट, और क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो मैंने 2 लिख दिया। आप ऐसे कर लें या फिर यहीं पे सॉल्व कर लें, तो ये अंदर वाला पार्ट ब्रैकेट का 0 हो जाएगा। ये जब 0 हो गया तो बाहर वाली पूरी टर्म 0 हो जाएगी, ए नॉट आपके पास 0 आएगा। ठीक है, ए नॉट आ गया आपके पास। ए एन नहीं निकलेगा क्योंकि ऑड सिग्नल है। अब बी एन निकालेंगे, बी एन का फॉर्मूला होता है बी एन इज इक्वल टू 2/t, टी वाली इंटीग्रेशन एक्स ऑफ टी इंटू साइन एन ओमेगा नॉट टी डी टी, ये होता है
टी आपके पास टाइम पीरियड है, तो टी की जगह आपने टी नॉट डाल दिया। अब लिमिट्स आप वही रखेंगे जो आपने पहले रखी थी, 0 से लेकर टी नॉट बाई 2 तक एम्पलीट्यूड ए, और फिर टी नॉट बाई 2 से लेकर टी नॉट तक एम्पलीट्यूड माइनस ए, वही रखेंगे। और ए और माइनस ए से आपका ये फैक्टर मल्टीप्लाई होगा, साइन एन ओमेगा नॉट टी डी टी। साइन आ गया, एन आ गया, ओमेगा नॉट आपने निकाला था, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी नॉट आया था वो लग दिया, टी और डी टी आपने यहाँ ऐसे लिख दिया। और नेक्स्ट जो एम्पलीट्यूड था वो था माइनस ए, तो आपने माइनस बाहर ले लिया, ये आ गया आपके पास ए, और वही चीज़ साइन एन ओमेगा नॉट टी डी टी, आपने इसको इक्वेशन 1 कह दिया। अब डायरेक्टली साइन और थीटा यहाँ पे जो आ रहा है आपके पास वो आ रहा ही है 2 पाई एन टी अपॉन कैपिटल टी नॉट। अब इसको डायरेक्टली रिजॉल्व करेंगे तो ये मुश्किल होगी, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जो करते हैं ना कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, हम उस मेथड से इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर इसकी एक सिंप्लीफाइड फॉर्म निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो थीटा है हमारा साइन थीटा और डी थीटा होता है ना, तो थीटा हमारे पास बनेगा एन 2 पाई टी अपॉन टी नॉट, एन 2 पाई टी अपॉन टी नॉट। हम इस पूरे को थीटा लेते हैं लेट करके, और दोनों के साथ डी के साथ और थीटा के साथ हम डी लगा देते हैं, तो ये हो गया 2 पाई अपॉन टी नॉट डी टी इज इक्वल टू डी थीटा, ऐसा हो गया। अब हम यहाँ से डी टी की वैल्यू निकालेंगे। डी टी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, टी नॉट यहाँ डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 2 पाई यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, ऐसे हो गया। डी टी की वैल्यू आ गई आपके पास। ये हमने क्यों करा, जब हम इस एन 2 पाई टी अपॉन कैपिटल टी नॉट इस वाली टर्म को जब थीटा सपोज कर रहे हैं सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो फिर ये डी टी भी चेंज होगा, ये टी की फॉर्म में रह गया, इसको भी हमें थीटा की फॉर्म में करना पड़ेगा। तो हमने डी टी की जगह डी थीटा वाली फॉर्म रखेंगे। अब जब हमने सब्स्टिट्यूशन करी है, तो सब्स्टिट्यूशन में हम वहीं पे जब सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कर रहे होते हैं, तब हम लिमिट्स भी चेंज करते हैं। तो अब न्यू लिमिट्स जो हो जाएंगी वो यहाँ से पता रखेंगे, निकालेंगे। टी की जगह हम ये पुरानी लिमिट्स रखेंगे। टी की जगह अब हम एक बार ज़ीरो रखते हैं, क्योंकि कहाँ थी लिमिट, 0 से लेकर टी नॉट बाई 2 तक एक लिमिट है, और दूसरी लिमिट है टी नॉट बाई 2 से लेकर टी नॉट तक। तो हम इस ज़ीरो को, टी नॉट बाई 2 को और टी नॉट को एक एक करके इस टी की जगह पुट करेंगे और न्यू लिमिट्स फाइंड करेंगे। तो 2 पाई अपॉन टी नॉट ऐसे ही रहा। इस टी की जगह जब हम ज़ीरो रखेंगे, टी इज इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे, तो थीटा का आंसर ये पूरी चीज़ ज़ीरो हो जाएगी। इस टी की जगह जब ज़ीरो रखेंगे तो ये पूरी चीज़ ज़ीरो हो जाएगी, थीटा का आंसर आया ज़ीरो एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो पे, ठीक है। अब दूसरी लिमिट है आपके पास टी नॉट बाई 2। अब इस टी की जगह जब हम कैपिटल टी नॉट बाई 2 रखेंगे एट टी इज इक्वल टू कैपिटल टी नॉट बाई 2, तो होगा ये कि ये हो जाएगा 2 पाई, यहाँ पर आएगा टी नॉट अपॉन 2 और नीचे है टी नॉट, ये चीज़ आएगी। टी नॉट से टी नॉट कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे बचेगा पाई एन, तो थीटा इज इक्वल टू पाई एन बच जाएगा। अब यानी कि टी नॉट बाई 2 की जो लिमिट है वो चेंज होकर अब पाई एन रखी जाएगी। नेक्स्ट है कि हम जो रखेंगे वो रखेंगे टी की जगह टी नॉट, कैपिटल टी नॉट लिमिट की रेंज जो है, टी की जगह जब हम टी नॉट रखेंगे, न्यू लिमिट टी इज इक्वल टू टी नॉट, तो टी नॉट से टी नॉट कट गया, 2 पाई बचा, तो टी नॉट की जगह न्यू लिमिट आएगी 2 पाई। हमने न्यू लिमिट्स निकाल ली, थीटा को ट्रांसफॉर्म कर लिया और डी टी को हमने न्यू वैल्यू निकाली। अब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ये इक्वेशन में पुट करने के बाद ये हो रहा है कि बी एन आएगा आपके पास 2/T0 आ गया, ए आपके पास इंटीग्रेशन से बाहर है, लिमिट आपके पास जो थी वो थी 0 से लेकर T0/2 तक। 0 पे आपके पास 0 ही मिल रहा है और T0/2 पे आपको पाई एन मिल रहा है, तो लिमिट सब चेंज करेंगे कहाँ से, 0 से लेकर पाई एन साइन, और साइन के बाद था आपके पास एन 2πT/T0, एन 2πT/T0 आपने थीटा के बराबर लिया था, तो आपने इस पूरे की जगह थीटा लिख दिया, और आगे था डी टी की वैल्यू आपने निकाली थी T0 डी थीटा अपॉन 2 पाई, तो आपने वही लिख दी T0 अपॉन 2 पाई डी थीटा। अब वैसे ही आगे भी हमने यही करा है, प्लस का इंटीग्रेशन ए था और माइनस ए था, तो आपने माइनस ए को बाहर निकाल लिया इंटीग्रल से। लिमिट न्यू लिमिट्स क्या हो जाएंगी, T0/2 से लेकर T0 तक की लिमिट थी ना, तो अब वो बन जाएगी पाई से लेकर 2 पाई तक की, पाई से लेकर 2 पाई तक की लिमिट बन गई साइन, और वो पूरी चीज़ वो जो थी वो थीटा बन गई, और डी टी वाली चीज़ T0/2 पाई डी थीटा बन गई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब यहाँ पे ए और यहाँ पे दोनों इंटीग्रल से बाहर है, कांस्टेंट है, तो हम इसको पूरे ब्रैकेट से बाहर ले लेंगे। ए यहाँ पे आ जाएगा 2a/T0, अंदर बचा इंटीग्रल 0 से लेकर पाई तक का साइन थीटा T0/2 पाई डी थीटा माइनस
ए बाहर आ चुका है, इंटीग्रल पाई एन से लेकर 2 पाई एन तक साइन थीटा टी नॉट अपॉन 2 पाई एन डी थीटा, ये बच गया आपके पास। अच्छा, इस स्टेप में टी नॉट अपॉन 2 पाई एन और टी नॉट अपॉन 2 पाई एन यहाँ पे कांस्टेंट है, तो हम इनको कॉमन ले लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। जी, तो हमने क्या करा, टी नॉट अपॉन 2 पाई एन जो वहाँ पे कांस्टेंट था, हमने उनको बाहर निकाल लिया इस ब्रैकेट से, तो यहाँ पे लिख दिया 2 अपॉन टी नॉट के साथ यहाँ आ गया वो टी नॉट अपॉन 2 पाई एन। अंदर जो बचा वो बचा इंटीग्रल 0 से लेकर पाई एन साइन थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रल पाई एन से लेकर 2 पाई एन साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, ये आपके पास सिंप्लीफाइड इंटीग्रेशन बन गई, कॉम्प्लेक्स से आप सिंप्लीफाइड में आ गए। यहाँ पे आप सिंप्लीफाइड कर देंगे, टी नॉट से टी नॉट कट गया, 2 से 2 कट गया, यहाँ पे बचा ए अपॉन पाई एन, ए अपॉन पाई एन आ गया आपके पास। अच्छा, साइन थीटा का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस थीटा, तो आप लिख देंगे माइनस कॉस थीटा, और लिमिट्स का है 0 से लेकर पाई एन, वो आपने लिख दी 0 से लेकर पाई एन। अच्छा, माइनस ऐसे ही उतारा आपने, साइन थीटा का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस थीटा, वो जो माइनस कॉस थीटा का माइनस है वो माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस आ जाएगा, वो प्लस आ गया। साइन थीटा की जगह आपने कॉस थीटा लिख दिया, लिमिट्स आपके पास वही हैं इंटीग्रल की, पाई एन से लेकर 2 पाई एन तक, वो आपने लिख दी। अब लिमिट्स अप्लाई करेंगे, ए अपॉन पाई एन एग्जैक्टली ऐसे ही उतारा, माइनस कॉस ऐसे ही उतारा आपने, और अपर लिमिट पाई एन है तो आपने थीटा की जगह एक बार पाई एन लिखा, फिर माइनस लिख के फिर लिखते हैं माइनस कॉस थीटा, और फिर लोअर लिमिट, तो वो माइनस फॉर्मूले का, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जो होता है वो माइनस, और फिर इसका कॉस का माइनस, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस आया, लोअर लिमिट 0 है तो आपने कॉस 0 लिख दी। अब प्लस, ये ऐसे ही उतारा, कॉस थीटा की जगह पहले 2 पाई रखेंगे, फिर माइनस लिख के कॉस थीटा की जगह पाई एन लिखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो गया। अब कॉस 0 1 होता है, आपने 1 लिख दिया, और ये है माइनस कॉस पाई एन, आपने माइनस कॉस पाई एन लिख दिया, प्लस कॉस 2 पाई एन कॉस 2 पाई एन आ गया, माइनस कॉस पाई एन माइनस कॉस पाई एन आ गया। अब ए अपॉन पाई एन एग्जैक्टली ऐसे ही आया, 1 ऐसे ही आया, माइनस कॉस पाई एन और माइनस कॉस पाई एन, ये हो गया माइनस का 2 कॉस पाई एन, और ये प्लस कॉस 2 पाई एन ऐसे ही आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को हम कैलकुलेटर में डाल के देखेंगे एट डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ एन, ताकि हम चेक करें इवन पे और ऑड पे क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। हम एक बार इवन वैल्यूज़ डालते हैं इस वाली टर्म में, 1 माइनस 2 कॉस पाई एन प्लस कॉस 2 पाई एन, तो मैं लिख लिया 1 माइनस 2 कॉस पाई, और एन की जगह मैं एक बार 0 डाला, फिर प्लस कॉस 2 पाई, एन की जगह फिर 0 डाला, आंसर हमारे पास 0 आया। या आपने रेडियंस में ही करना है, मैंने लिखा हुआ भी है डू इन रेडियंस। आपने एक बार 0 डाला, अब आप 2 डाल दें, 2 के ऊपर भी ये 0 दे रहा है, 4 डालें, 4 के ऊपर भी आपको ये 0 देगा, यानी कि तमाम इवन नंबर्स पे ये आपको 0 देगा, जब तक आपका यहाँ इस वाले एन में जब तक आप इवन डालते रहेंगे तो आपको ये पूरा फैक्टर बी एन का जो है वो 0 हो जाएगा। उसके बाद अब हम डालेंगे ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स कैसे डालेंगे, एक बार 1 डालें एन की जगह, 1, ये आया आपके पास 4, 1 डालने से आपके पास 4 आ रहा है, 3 डालने से आपके पास आ रहा है 4, 3 से भी 4 आ रहा है, 5 से भी 4 आ रहा है, 7 से भी 4 आ रहा है। तो बेसिकली आप कोई सा भी ऑड नंबर डाल दें तो ये आपके पास ये वाले जो फैक्टर है, ये वाला फैक्टर है, ये आपको 4 आंसर दे रहा है। ये जब 4 आंसर देगा हर ऑड नंबर पे, तो 4 जो है यहाँ पे से 4 बचेगा, 4 इस वाले पार्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो हो जाएगा 4a अपॉन पाई एन, या 4a अपॉन एन पाई, कुछ भी बोल दें। आपने लिख दिया व्हेन n इज़ इक्वल टू ऑड देन बी एन इज़ इक्वल टू 4a अपॉन एन पाई। अब इवन और ऑड दोनों के लिए अपने वैल्यूज़ निकाल ली, अब आप अपनी फोरियर सीरीज़ बना लें। जी, तो मैंने यहाँ पे अपना फोरियर सीरीज़ का बेसिक फार्मूला जो है वो भी मेंशन कर दिया, एक्स ऑफ टी इज़ इक्वल टू ए नॉट प्लस समीशन एन इज़ इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक ए एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी प्लस समीशन एन इज़ इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक बी एन साइन एन ओमेगा नॉट टी, ये आ गया आपके पास। ठीक है, इसमें जब आप अपना क्या कहते हैं
एन की वैल्यू जब ज़ीरो रखेंगे तो आपके पास डी सी वैल्यू आती है। डी सी वैल्यू जो ए नॉट है वो हमने ज़ीरो निकाली थी, तो ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कॉस वाली टर्म्स जो हैं वो हो जाएंगी ज़ीरो, क्योंकि ये इवन सिग्नल नहीं है, ये ऑड सिग्नल है, तो कॉस वाली टर्म ज़ीरो हो जाएंगी, यानी कि ए एन ज़ीरो होगा। वो हमने देख भी लिया था, ए एन ज़ीरो लिख दिया था। सिर्फ बचेंगी आपके पास ये वाली टर्म। आप डायरेक्टली एन की वैल्यू 1 2 3 4 करके चलाएँगे और इसमें रखते रहेंगे। एन इज़ इक्वल टू 1 पे, 1 पे क्या है, एन की जब वैल्यू 1 रखेंगे, 1 ऑड है ना, 1 रखेंगे तो क्या होगा, 4a अपॉन एन की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा 4a अपॉन पाई, और ये वाला फैक्टर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन एन ओमेगा नॉट टी से। तो साइन एन की वैल्यू 1 है तो 1 रहने दिया, नहीं लिखा। ओमेगा नॉट आपके पास 2 पाई अपॉन कैपिटल टी नॉट आया था, वो लिखा, और टी ऐसे लिख दिया। उसके बाद प्लस प्लस होगा, ये आ गया आपके पास एन इज इक्वल टू 1 के लिए पार्ट। एन इज इक्वल टू 2 का पार्ट इवन है तो वो ज़ीरो है, इवन वाला पार्ट ज़ीरो है, उसको छोड़ दें। अब आएगा एन इज इक्वल टू 3 का पार्ट। 3 के लिए आप एन की जगह यहाँ पे 3 रखें तो आ जाएगा 4a अपॉन 3 पाई, 4a अपॉन 3 पाई इंटू साइन होता है आपके पास एन ओमेगा नॉट टी। एन है 3, ओमेगा नॉट होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी नॉट, यहाँ पे ओमेगा ये है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी नॉट, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई अपॉन कैपिटल टी नॉट अब बराबर होगा 6 पाई अपॉन 2 पाई अपॉन कैपिटल टी नॉट, और टी आ गया। प्लस ये हो गया एन इज इक्वल टू 3 के लिए। एन इज इक्वल टू 4 इवन है, वो आपने नहीं लिखा। एन इज इक्वल टू 5 आप यहाँ पे रखें, 4 अपॉन एन की जगह 5 रखेंगे तो 4a अपॉन 5 पाई, 4a अपॉन 5 पाई इंटू साइन एन है 5 और ओमेगा नॉट है आपके पास 2 पाई अपॉन कैपिटल टी नॉट टी, तो 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 5 तो हो जाएगा 10 पाई अपॉन टी नॉट, और टी ऐसे ही बचेगा, प्लस डाल के आप डॉट शो कर दें। ये आपके पास फोरियर सीरीज़ का फाइनल आंसर है।